अरविंद केजरीवाल की नजर दिल्ली पर बनी हुई जरूर है, लेकिन वो लुधियाना पर ही पूरी तरह फोकस हैं। हो भी क्यों ना, अभी तो उनके लिए दिल्ली का रास्ता भी लुधियाना से होकर ही गुजरता है। एक बार विपश्यना के लिए जो पंजाब का रुख किया था, अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में ही जमे हुए हैं। दिल्ली तो अब लगता है जैसे बस आना जाना ही होता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के रिलॉन्च के मौके पर मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में थे। दिल्ली तो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज के हवाले ही छोड़ रखा है। ASAP यानी एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बैनर तले अब छात्रों को काम पर लगा दिया है और दिल्ली छात्र संघ का चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन बाद ही शुरू कर दिए थे। अब तो तारीख भी आ गई है। चुनाव आयोग ने लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव के लिए 19 जून की तारीख मुकर्रर की है और 23 जून को वोटों की गिनती के साथ नतीजे भी आ जाएंगे। पहले तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी ही आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब तो ज्यादातर लोग मानने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता के लिए ये उपचुनाव राष्ट्रीय राजनीति का रास्ता खोलने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा अगर उपचुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं तो उनकी राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी और उसी जगह अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंचने की कोशिश करेंगे, जो राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से पांव जमाने के लिए सही प्लेटफॉर्म लगता है। लुधियाना उपचुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा अहम हो गया है। यह पहला चुनाव है जिसमें मिली जीत अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की हार पर मरहम होगी, लेकिन अगर संजीव अरोड़ा चुनाव हार गए तो सारा खेल भी बिगड़ सकता है। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि संजीव अरोड़ा को पंजाब सरकार में मंत्री बनाने का वादा भी किया गया है और इसी बात पर वो राज्यसभा की सीट छोड़ने पर राजी हुए हैं। आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सीट के झगड़े का तो खतरनाक रूप तक देखा जा चुका है। स्वाति मालीवाल केस सबसे बड़ा सबूत है। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के बीते चुनावी प्रदर्शन को देखें तो ये राह काफी मुश्किल लगती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अशोक पराशर तीसरे पायदान पर पाए गए थे। लुधियाना सीट पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू को हरा दिया था। लुधियाना की 9 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं देखी गई। लुधियाना वेस्ट सहित 5 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे थी, जबकि कांग्रेस 4 इलाकों में आगे थी। दिसंबर 2024 में हुए लुधियाना नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को 95 में से 41 वार्डों पर ही जीत मिली थी और बहुमत से 7 नंबर पीछे रहना पड़ा था। फजीहत तो यहाँ तक हुई कि 2 आप विधायकों की पत्नियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। लुधियाना की लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु भी मैदान में डटे हुए हैं। भारत भूषण को कथित अनाज घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए उनको 2 साल जेल में बिताने पड़े थे। दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दिए जाने के बाद ही वो बाहर आ सके। अब वो भी घूम घूम कर कैंपेन कर रहे हैं कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से ही भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने उनको जेल भेज दिया था।